हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 2। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 इसी का बनाया है। उसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो प्यारे बच्चों, पहले उस वीडियो को देखें, है ना। वो वीडियो नंबर कितनी है? 45। ये है वीडियो नंबर 46। तो पहले उसको देखें, फिर इसको देखें प्यारे बच्चों। तो शुरू करते हैं। तो मैंने हेडिंग डाल रखी है इसकी, नंबर 3, इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसकी क्या पहचान है प्यारे बच्चों? यदि क्या शब्द वाक्य में पहले आए तो क्या करेंगे? तो विल या शैल सबसे पहले लगाते हैं। सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो क्या आएगा? पहले विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर है तो इफ एनी। ठीक है, मैंने इफ एनी के साथ जोड़ दिया उसको। इफ एनी का मतलब अगर वाक्य में नहीं शब्द भी आ रहा है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। उसके बाद आपका आएगा हैव बीन। ठीक है, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आपकी आईएनजी आएगी। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस सिंस या फॉर आएगा, प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों लगाएंगे। तो बना के देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है, क्या मोहन 3 साल से दिल्ली में रह रहा होगा, है ना, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों? क्या पहले आ रहा है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल सबसे पहले लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। आई भी है तो शैल और अदर है तो विल लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? विल मोहन। ठीक है, इसमें नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। विल मोहन हैव बीन। अब रहना की क्या है? लिव, और इसमें आईएनजी लगा देंगे लिविंग। आईएनजी किस लिए लगाइए? रहा रही के लिए। लिविंग कहाँ रह रहा है? दिल्ली में। लिविंग इन दिल्ली, DELHI, दिल्ली। कब से रह रहा है? 3 साल से। अनिश्चित समय है तो फॉर 3 इयर्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये दिल्ली है, इसका पहला अक्षर कैपिटल में बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल 2। ये 1 था। क्या हम 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहे होंगे क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों, क्या भी आ रहा है इसमें? नहीं भी आ रहा है। तो दोनों टाइप का हो गया। तो कैसे बनाएंगे? तो प्यारे बच्चों बनाएंगे इसको, सेल
वी और नॉट आ रहा तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे नॉट। उसके बाद हैव बीन। क्या कर रहे हैं? पाठ याद कर रहे हैं। पाठ याद करने क्या? लर्न। लर्न LEARN और ING लगा दो, लर्निंग। अपना पाठ और वी के साथ अपने की क्या आती है? आवर। आवर लेसन LESSON। कब से कर रहे हैं? 2 घंटे से अनिश्चित समय है तो फॉर 2 hours HOURS क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इनको नोट कर लो, फिर हम टाइप 2 पढ़ेंगे जो बीच में WH आता है। ठीक है, तो नोट करो। नंबर 4 क्या आएगा आपका? इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है ना। दूसरे टाइप के सेंटेंस कौन से हैं, इसकी क्या पहचान है? यदि WH शब्द, WH शब्द क्या होते हैं? क्या, क्यों, कब, कहां, कौन, कैसे। ठीक है, ये बीच में आए सेंटेंस के। यदि WH शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसकी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सबसे पहले WH आएगा, उसके बाद आपका बेल या सेल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगा अगर है तो, इफ एनी, है ना, कंडीशन के साथ जोड़ते हैं। प्लस हैव बीन आएगा, हैव बीन। उसके बाद आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें ING प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपका आएगा सिंस या फॉर। उसके बाद आएगा प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपकी स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1, वे 2 दिन से इस काम को क्यों नहीं कर रहे होंगे क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों इसमें क्यों बीच में आया है और नहीं भी आया है ना, तो दोनों टाइप का हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी। एक बिना नेगेटिव वाला भी ले लेंगे बाद में। तो पहले इसको बनाते हैं। पहले इसकी इंग्लिश लाओ, वाई, उसके बाद बिल आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा दे, उसके बाद नॉट आएगा नॉट, उसके बाद आपका हैव बीन। ठीक है, उसके बाद हेल्प मेन वर्ब क्या है? काम करना कि क्या है? डू, और डूइंग हो जाएगी डूइंग। इस काम की क्या है? दिस वर्क, डूइंग दिस वर्क। कब से कर रहे हैं भाई? 2 दिन से कर रहे हैं, तो अनिश्चित समय है फॉर 2 days क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये सेंटेंस बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 2, लड़के 5 बजे से अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे होंगे। क्यों पढ़ रहे होंगे 5 बजे से? क्योंकि एग्जाम आने वाला है बोर्ड का, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, जल्दी उठना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें बीच में आया है WH, क्यों, है ना, तो इसकी इंग्लिश पहले लाओ। और इसमें नॉट नहीं है ना, बिना नॉट वाला है। तो प्यारे बच्चों कैसे बनेगा? वाई विल द बॉयज, बॉयज माने लड़के, बहुत सारे लड़के,
नॉट है ही नहीं तो हैव बीन। ठीक है, उसके बाद पढ़ना, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, रीडिंग इंग्लिश, और इंग्लिश का पहला अक्षर बड़े में बनेगा, रीडिंग इंग्लिश। और प्यारे बच्चों, इंग्लिश से पहले दा नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते? क्योंकि दा इंग्लिश मान होता है अंग्रेज व्यक्ति। तो रीडिंग इंग्लिश कब से? 5 बजे से, तो निश्चित समय है सिंस 5 o'clock, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप इस सेंटेंस को बनाएंगे, है ना। यहाँ रीडिंग की जगह आप स्टडी भी लगा सकते हैं ना, स्टडिंग। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आए होंगे, है ना। तो बच्चों, समझ में आए हैं तो आप इसको वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी कर लो। और जब आप सब्सक्राइब करते हो ना, तो उसका बेल आइकन भी ऑन कर दिया करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन बहुत ही शीघ्र मिल जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।